हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। हम स्पष्ट रेखीय वेग अभिलंबिक वेग कर रहे थे। हमने कल पढ़ा था स्पष्ट रेखीय वेग क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, और अभिलंबिक वेग क्या होता है, जीरो। ठीक है, हम बात करेंगे स्पष्ट रेखीय त्वरण की। तो प्रॉपरली वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे स्पष्ट रेखीय वेग, ये है हमारे पास ds अपॉन dt यानी कि s डॉट। ठीक है, अभिलंबिक वेग तो ये हमारे पास शून्य। फिर आता है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण की बात आती है तो त्वरण जो होता है स्पर्श रेखीय वो क्या होता है, वो होता है इसका ए बराबर अवकलन वो कर दो। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी यानी कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में मैं भी लिख सकता हूँ, मैं वी डी वी अपॉन डी एस या फिर डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर है हमारे पास अभिलंबिक त्वरण। तो आपको बस इनकी जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने हैं मेनली। बाकी स्टार्टिंग में दो मैंने करा दिए आपको, लास्ट वाले दो में पैटर्न वही रहेगा। त्वरण है तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभिलंबिक त्वरण की बात कर रहा हूँ, तो वो है आपका वी स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन रो, जहाँ पर जो रो है वो एक दूरी है। ठीक है, इसका मान डी एस अपॉन डी साइन होता है। वैल्यू क्या होती है, डी एस अपॉन डी साइन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर जब फॉर्म मिली है, फॉर्म में बनानी है, उसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्स्ट डी का एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या है वो देखिए, एक कण किसी चक्राक्ष के चाप पर ऐसे चलता है कि ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। अचर वेग से घूमती है। ठीक है, सिद्ध करो। आ गया कि सिद्ध करो कि गतिमान जो कण है हमारे पास, गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, अब हम आंसर निकालते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो जगह है मेरे पास। देखिए एस बराबर क्या दे रखा था, एफ ऑफ साइन। ठीक है, एस इक्वल टू तो दे रखा है एफ ऑफ साइन। एस जो है फंक्शन किसका है, साइन का है। तो एक समान जब ऐसे चक्र पे चलता है तो एस का मान हम मान लेते हैं कि 4a साइन साई है। ठीक है, तो डी एस अपॉन जो डी एस अपॉन डी साइन आएगा वो क्या हो जाएगा, 4a कॉस साइन। ठीक है,
और देखिए डी साइन अपॉन डी टी जो होता है ना, वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, 4a कॉस साइन, और डी एस अपॉन डी साइन क्या होता है, रो होता है, तो रो बराबर क्या हो गया, 4a कॉस साइन। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, एक का तो हमारे पास पता ही है, 4a कॉस साइन और डी साइन अपॉन डी टी। ठीक है, इसका करेंगे अब करें टी के साथ पेश, तो 4a का 4 आ जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस, और डी साइन अपॉन डी टी वाली क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब सी मान लेते हैं, तो 4a कॉस साइन और सी। ठीक है, और दोबारा फलन करते हैं सर, माइनस के 4a। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन हो जाएगा, साइन साई, और डी साइन अपॉन डी टी। डी साइन अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर भी, माइनस के 4c स्क्वायर एंड साइन साई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं। अब होगा अभिलंबित त्वरण। ठीक है, अभी आ रहा है अभिलंबित त्वरण। देखिए जरा ध्यान से, वो क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो, तो वी स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, रो का मान क्या है, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम परिणामी त्वरण। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अब, परिणामी त्वरण। परिणामी त्वरण में क्या होता है, दोनों त्वरणों का ऐड करके स्क्वायर करके और रूट लगाया जाता है ना, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 4a सी स्क्वायर साइन साई। ठीक है, प्लस वी का अपन रो का मान क्या है, तो देखो वी का जो मान है हमारे पास वो जाएगा वी का स्क्वायर, वी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वी होता है। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है, वी होती है, और डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आई है फर्स्ट में, 4a साइन कोस साई, 4 का स्क्वायर क्या जाएगा 16a स्क्वायर और कोस स्क्वायर साइन। ठीक है, और अपॉन में 4a कोस साइन। ठीक है, पूरे का स्क्वायर। क्लियर, कोई को दिक्कत नहीं, तो साथ में सी स्क्वायर हो रहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 16a स्क्वायर सी की पावर 4 साइन स्क्वायर साइन प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 16 का स्क्वायर करोगे, ठीक है 16 का स्क्वायर करोगे या 4 का स्क्वायर करोगे, 16 ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो है ऊपर क्या बच जाएगी 16, ऊपर a की पावर 4 स्क्वायर, फिर यहाँ नीचे कटेगा ना, a से काट दो, कोस से कोस काट लो, और 4 से 4 टर्म काट लो। ठीक है, 4 का हो जाएगा 16, a जो बचेगा यहाँ पर a बचेगा, उसका जाएगा a स्क्वायर, और ठीक है, और कोस का तो कोस कट गया, यहाँ पे सी की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा, और कोस स्क्वायर साइन, तो कॉमन क्या जाएगा 16a स्क्वायर सी की पावर 4 एंड साइन स्क्वायर साइन। ठीक है,
ये बाहर आएगा, कॉमन आएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर साइन ही आएगा कॉमन, साइन स्क्वायर अंदर आ जाएगा, साइन स्क्वायर साइन प्लस कोस स्क्वायर साइन। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगी 1, हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास इसको रूट से बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा 4ac² जो कैसा है, कांस्टेंट है, और ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया अपना आंसर, है ना, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल है इसका, नंबर है 6। ठीक है, तो अच्छा वेग से चलता है, v एक कण है, तो वेग से चलता है, उसका नेक्स्ट समीकरण में निकालना है। अचर वेग v से कोई कण चलता है, और किसी बिंदु पर त्वरण जो है वो है v² c/s² प्लस c²। ठीक है, तो वक्र का नैज समीकरण ज्ञात करना है, नैज समीकरण ज्ञात करो। देखिए कैसे याद करना है, नेक्स्ट पे देखिए आप, हमारे पास जो टर्म है उसमें भाई कांस्टेंट है, तो ds/dt की जो वैल्यू है वो v है, और वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका करता हूँ अवकलन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए परिणामी त्वरण क्या रह जाएगा, फिर परिणामी त्वरण क्या रहेगा, वो रहेगा d²s/dt² प्लस v² का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर v² का v², यानी कि बाहर आगे क्या रहेगा, v² हो जाएगा, है ना, v² बन जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, v² जो है वो v²c/s² प्लस c² के बराबर है। ने बोला कि परिणामी जो त्वरण है वो इस बराबर, हम नेक्स्ट समीकरण निकालना है ना, तो v² कैंसिल, 1/ρ इक्वल टू c/s² प्लस c²। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण का मतलब होता है s और साइन में संबंध, तो d/ds 1/ρ का मतलब क्या होता है भाई, रो की वैल्यू क्या होती है, ds/d होता है, रो की वैल्यू क्या होती है, ds/d होता है, 1/ρ उल्टा हो जाएगा, तो c/s² प्लस c²। तो डी साइन को हम यहाँ छोड़ देते हैं, एस को माने जाते हैं, तो c/s² प्लस c² देन ds। तो करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे डी साइन क्या हो जाएगा, साइन, और इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स s/c। ठीक, प्लस वाला साइन आता है तो नीचे ये आता है। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा d। ठीक है, अब साइन एस व साइन दोनों एक साथ शून्य होते हैं, एक साथ शून्य होता है, ये भी चीज दे रखी है। ठीक है, तो दोनों को ऐसा 0 कर दो, डी का मान आ जाएगा साइन बराबर 0, tan इनवर्स ये भी 0। ठीक है, tan 0 मतलब 0, तो डी का मान भी क्या हो जाएगा 0। वैल्यू क्या जाएगी, साइन बराबर tan इनवर्स s/c, tan को उधर ले जाओ, s/c बराबर क्या हो जाएगा tan साइन, और s बराबर क्या हो जाएगा c tan साइन। तो ये क्या आपके पास नैज समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, नैज समीकरण है, तो दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया सवाल, कुछ ज़्यादा नहीं था खास, बस खाली इतना दे रखा था कि v जो है वो कांस्टेंट है,
अब v कांस्टेंट है तो उसका अवकलन करने पर जो त्वरण आएगा वो 0 आ जाएगा, और जो परिणामी त्वरण है आपका वो क्या आ गया, दोनों का योग करने पर वी स्क्वायर अपन रो का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वी स्क्वायर अपन रो बच गया। और वो किसके बराबर दे रखा था, वी स्क्वायर सी अपॉन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो यहाँ से सॉल्व कर दिया और संबंध निकाल लिया। तो ये जो संबंध आता है एस और साई में जो संबंध आता है इसे हम क्या बोलते हैं, नैज समीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिए आप इसका, हम क्या कहते हैं, नैज समीकरण। क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।